हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का किरण पब्लिकेशन का सेट 10 को कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो 100% एक एक चीज को क्लियर कर पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये पहला सवाल है 91 नंबर। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 6 बचता है और वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। यहाँ पर देखिए, इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये 91 नंबर सवाल है। इसका जो है आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले 12, 16, 20 है, इसका आप एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसका भी एलसीएम लेने का तरीका है। सबसे बड़का नंबर को लीजिए 20 को। अब देखिए यहाँ पर 20 को तोड़िएगा तो ऐसे कर सकते हैं ना, 4 गुना 5। देखिए 16 में 4 है, एक 4 में 1 4 से गुना कर देंगे। और देखिए ये 12 जो है कटता है 4, यहाँ पर 12 जो है इसमें 1 3 गुना कर देंगे तो 12 भी कट जाएगा। तो टोटल कितना आ गया 20, 12 दूना 24, 240। एलसीएम लेने आपको एलसीएम लेने आना चाहिए फास्ट तरीका। यहाँ पर आपको एलसीएम लेने आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम जितना फास्ट लीजिएगा आप सवाल उतना जल्दी बना पाइएगा। यहाँ पर देखिए, अब सवाल में कहा है प्रत्येक मामले में 6 शेष बचे। तो यहाँ पर एक राशि को अपने मन से जो 240 इंटू के कोई नंबर है, अब प्लस इसमें 6 शेष बचता है और 9 से भाग लगता है, यानी 9 से कंप्लीट कट जाता है। ताकि वो नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बारी बारी से 1 2 रखना पड़ेगा। और इसको और आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर देखिए इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 9 का नियम कहता है यदि कोई संख्या दिया गया है उसके अंकों को जोड़ करके 9 से कटता है तो पूरी संख्या भी कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4 2 6, तो 6 के अब प्लस 6 बट्टा 9। यहाँ पर के का मान आप बारी बारी से रखना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4, जहाँ तक ये सेटिस्फाइड करे वहाँ तक आपको चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सेटिस्फाई करता है, तो देखिए के का मान हम 1 रखते हैं तो 6, 6 दूना 12, 9 से तो नहीं करता है। यहाँ पर के का मान 2 रखेंगे, 6 दूना 12, 6 18, 9 से करता है, 9 दूना 18 कट जाता है। इसका मतलब आपका मूल संख्या ये है, ठीक है ना। ये तो आसान बनाने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए के का मान 2 है तो 24 दूना 48, 480 और 6 कितना हो जाएगा 486। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर। अच्छा, सवाल में कहा है इसके अंकों का योग, तो जोड़ लीजिए ना। उत्तर तो संख्या पूछेगा तो ये हो गया। अगर अंकों का योग पूछा तो देखिए 8 4 12 6 18, इसका उत्तर हो जाएगा अंकों का योग 18। ये इसका उत्तर हो जाएगा। संख्या पूछेगा तो 486, अंकों का योग 18। अगला सवाल 92 नंबर। 2 बस से x और y एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति आवर और 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, लेकिन y x के जाने के 6 घंटे के बाद चलती है। शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसें एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे आसान तरीका, ये 92 नंबर सवाल है। ये जो दिया गया है x और यहाँ पर y, ये दोनों का चाल का अनुपात है, ठीक है ना। ये चलता है 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से और ये चलता है 50 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। यहाँ पर आवर होगा तो अनुपात में तो ये कट जाता है, यानी कि ये से ये कट गया तो इसका स्पीड कितना आ गया 2:5। यहाँ पर अनुपात जो है ये चाल का रिवर्स समय होता है और समय का रिवर्स चाल होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका रिवर्स करेंगे तो समय आ जाएगा टाइम, ये टाइम आ जाएगा कितना, यहाँ पर इसका रिवर्स कर देंगे तो ये 5:2 हो जाएगा। लेकिन सवाल में कहा x पहले गया है, 6 घंटे के बाद कौन चलता है, ये y। तो बताइए यहाँ पर ये 6 घंटे के बाद चलता है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस, पहले समय का डिफरेंस देखिए 6 घंटे के बाद, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस रहा 3 और यहाँ पर दिया गया 6 घंटा, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 कट जाएगा तो 2 आवर। अब आखिर में इसको ये जो है x को कितना समय लगा और y को कितना लगा, तो x को लगेगा कितना 10 आवर और इसको कितना लगेगा 4 आवर। अब यहाँ पर देखिए किसी को भी गुना कर सकते हैं आप। इसको देखिए यहाँ पर 10 गुना, यहाँ पर 10 है और इसका स्पीड पहले कितना था 20, समय आ गया, समय को और इसके स्पीड से गुना करेंगे तो 200 किलोमीटर के बाद मिलेगा। आप कहिएगा नहीं सर हम इससे गुना करते थे, इससे भी गुना कीजिए, 4 को 50 से गुना कीजिए, 50 चौका 100, यानी 200 किलोमीटर के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल 3 नंबर। P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 50 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने
दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आपको 100% पूछने का चांस बनता है। देखिए यहाँ पर ये सवाल जो है 93 नंबर, यहाँ पर कह रहा है P काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेज करता है। यहाँ पर P है और ये Q है, तो P कह रहा है Q की अपेक्षा, तो इसका मान लीजिए एफिशिएंसी 1 होगा तो इसका 4 गुना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सिर्फ डिफरेंस वाले में ही है, समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ डिफरेंस वाले के लिए है। तो अगर यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी है तो इसको हटा दीजिए तो एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है ना, एफिशिएंसी क्षमता, एफिशिएंसी। अब इसको पलट दीजिएगा तो ये जो है आपका आ जाएगा टाइम, तो कितना डेज में करेगा, तो ये 1:4। अब यहाँ पर कह रहा है सवाल में कह रहा है Q जो है P से, सवाल में कह रहा है Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, तो बताइए यहाँ पर कितना का डिफरेंस हो रहा है। ये सिर्फ हम बार बार कह रहे हैं, ये डिफरेंस वाले के लिए, ठीक है, योग में अलग चलेगा। तो 3 का डिफरेंस है और इसको यहाँ पर दिया गया कितना, ये सवाल में दिया गया है, सवाल में दिया गया 27 दिन अधिक लेता है, तो 1 दिन 1 से काटिएगा तो 3 27 यानी 9 दिन। अब बताइए ये P कितना दिन लेता है, तो 9 दिन। अब ये Q कितना दिन लेता है, 9 गुना करेंगे इसमें 9 से, तो 9 चौक 36 दिन। देख रहे हैं 36 दिन हो गया। दोनों का अलग अलग हम दिन निकालिए, कंप्लीट P जो है अकेला 9 दिन में करेगा, Q अकेला 36 दिन में। अब दोनों मिल करके तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको लिखा चुके हैं, यहाँ पर x गुना y बटा x प्लस y, ठीक है। तो x कितना दिन में 9 और y कितना 36, और यहाँ 36 और 9 45, काटेंगे 9 पचे 45, 5 से 5 सत्ते 35 और 1/5 दिन, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, इसका दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, सबसे शॉर्टकट तरीका यही हम आपको बताएं, ठीक है ना। अगला सवाल 94 नंबर, बटन का माध्य ज्ञात कीजिए 130, 90, 25, 70, 250, 100। यहाँ पर देखिए पहले हम आंकड़ा को लिख देते हैं, जो आंकड़ा दिया गया है 94 नंबर है, इसका आंकड़ा जो है 130, 90, 25, 70, 250, 100। यहाँ पर देखिए आंकड़ों का योग, तो सबसे पहले ऐड करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 के 2, और यहाँ पर देखिए 5 7 5 12, 12 13 14, और 14 और 9 कितना हो 23, और 23 और 3 कितना होगा 23 26 और 1 27 के साथ हासिल 2 1 3 3 1 4 और 2 6 और बट्टे। यहाँ पर माध्य का डिफिनेशन कहता है कि आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, उसी को माध्य कहते हैं। तो आंकड़ा का योग लिख लिए हैं, अब आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे, ठीक, काटिए इसको, 6 कम 6 6 कम 6 6 दूना 12, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये चौथा 112, ठीक है। अगला सवाल 95 नंबर, ए का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम यहाँ पर डाटा को लिखते हैं, देखिए ये 95 नंबर सवाल है, 7/a-2 बराबर 5/a-4, इसको जो है प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा, ये तो आसानी है, इसको गुना करेंगे तो 7 × a + 4 बराबर 5 × a-2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 7a + 28 बराबर 5a और -10। इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, ये कितना हो जाएगा 2a बराबर, इधर जाएगा तो -38, 2 से काटिए कितना होगा 19 दूना 38, इसलिए a का मान कितना आ जाएगा -19। ये जो है इसका -19 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल 96 नंबर, एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 200 ग्राम काजू और 300 ग्राम बादाम है। इसी मिठाई की 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रमशः कितने ग्राम होंगे। यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन तुलना करने के लिए कहा है। देखिए ये जो सवाल है यहाँ पर ना, ये 250 ग्राम में, देखिए ये जो है आपका ये 96 नंबर सवाल, ये 250 ग्राम में काजू कितना है, काजू है यहाँ पर, काजू है 20 ग्राम। तो 1 ग्राम में देखेंगे हम, 1 ग्राम में कितना काजू है, तो 20 बटा कितना 250, और हमसे पूछा है 350 ग्राम में, तो 350 ग्राम इधर से गुना करेंगे, इधर भी 350 से गुना करेंगे, तो
यहाँ पर 0 से 0 और यहाँ पर 5 सत्ते 35, 5 25, 5 चौका 20, 4, यानी कि 350 ग्राम में 28 ग्राम काजू है। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पर पूछा है पुनः 250 ग्राम में बादाम कितना है, बादाम है यहाँ पर 30 ग्राम। तो बताइए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 30/250 ग्राम। अब बताइए यहाँ पर 350 ग्राम हमसे पूछा गया है, तो 350 ग्राम इधर से गुना करेंगे 350। देखिए 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 25, 5 36, कितना आ गया 742 ग्राम। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये यहाँ पर 28 और 42, 28 और 42 इसका पहला ही ऑप्शन है। अगला सवाल 97 नंबर, एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्ष में परिपक्वता राशि क्रमशः 1112 रुपया और 1184 रुपया है। मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर करा 5 वर्ष में जो है ना मूलधन आ चुका है, ये कहना चाहता है। देखिए 97 नंबर सवाल, ये 97 नंबर किसी एक से निकाल लीजिए। तो 5 वर्ष में पहला देखिए, पहला से निकालते हैं, ये समय है, टाइम दिया गया, इसका रेट दिया गया कितना, ये 8%, दोनों के लिए सेम है। तो दोनों को जब हम गुना करते हैं तो ब्याज आता है, इसको हम बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। कितना 8 पंचे 40%। अब जो है ये 40% है, लेकिन यहाँ पर मूलधन दिया गया है, इसका जो मूलधन कितना है, इस तरीके से इसका 1120 रुपया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानते हैं, 100%। तो इसमें जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा ना, अमाउंट कितना आ जाएगा 140%। अब इसको तुलना करेंगे, 140% दिया गया है कितना, 1120 रुपया। तो 1% का तो 1120 और बटा 140। हमको चाहिए मूलधन 100%, तो 100 से गुना कर देंगे, इधर भी 100 से गुना कर देंगे। तो 0 से 0, 14 5 14 84, 14 7 98 और 14 9 14 से 98, 14 8 112, 14 7 98, 14 8 112। ठीक है, अब यहाँ पर इससे गुना कर देंगे, 1 0 इधर है 8 आइए, तो कितना हो जाएगा 800। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना, दोनों से निकालेगा तो समान उत्तर आएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल 98 नंबर, एक मशीन एक निश्चित समयावधि में एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य कर सकती है। 10 मशीनों और 5 पुरुषों को किसी कार्य को पूरा करने में 60 दिन का समय लगता है। 10 पुरुषों और 5 मशीनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर इसका एफिशिएंसी दिया गया है। देखिए ये जो है 98 नंबर सबसे आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर मशीन है, मशीन और यहाँ पर आदमी। यहाँ मशीन कह रहा है कि अगर आदमी का एफिशिएंसी 1 है तो मशीन का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। यानी कि यहाँ पर आदमी किसी काम को 1 काम करता है तो मशीन 2 काम करता है, ये समझिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा है, देखिए ये जो है 10 मशीन है, तो यहाँ पर मशीन प्लस 5 आदमी पुरुष गुना जो है दोनों में कितना काम करता है, ये 60 दिन में। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, बताइए 10 पुरुष या आदमी अब प्लस 5 मशीन कितना दिन में करेगा, हमको पता नहीं है तो x मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर एफिशिएंसी रखिएगा, जहाँ पर मशीन वहाँ पर 2 और जहाँ पर आदमी वहाँ पर 1 रखिएगा। यहाँ पर देखिए 10 गुना मशीन 2 और प्लस 5 गुना 1 और यहाँ पर कितना 60 बराबर 10 गुना 1 आदमी का और प्लस 5 गुना 2 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना 20 और 5 25 गुना 60 बराबर कितना 10 10 20 और 20 गुना एक्स। देखिए 20 तिहाई 60, इसलिए एक्स बराबर कितना होगा 25 तिया 75 दिन में करेगा। ठीक है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये तीसरा नंबर। अगला सवाल 99 नंबर, नमक की 2 किस्में T और S जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपया और 35 रुपया है प्रति किलो है, ये 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत कितना होगा।
यहाँ पर जो है दोनों अनुपात दिया गया, तो अनुपात ही को मान लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका जो है 99 नंबर सवाल है, ये 99 नंबर सवाल है। ये अनुपात देखिए यहाँ पर दिया गया टी और एस, दो किस्म का है। इसका दाम है 25 रुपया और इसका दाम है 35 रुपया, और दोनों का जो है ना ये अनुपात दिया गया यहाँ पर कितना, ये अनुपात दिया गया 4:6। तो देखिए यहाँ पर एक्स मत मानिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना तो एक्स कट ही जाना है। आप समझिए ना कि टी जो है ना ये 4 किलो है और ये एस जो है 6 किलो है। अब बताइए 4 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 रुपया, अब प्लस 35 छः का कितना होगा, 56 36 36 18 4 56 36 18 3 210 रुपया। आखिर में ये दोनों किस्म को जब खरीदा था कितना रुपया लगा इसको, तो यहाँ पर 310 रुपया, 310 रुपया। लेकिन बताइए जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। अब दोनों को मिला करके वो बेच रहा है कितना, दोनों को मिला करके वो बेच रहा है, दोनों को मिला करके 37 में बेच रहा है, तो 37 से गुना कर देंगे। ये आपका सीपी आ गया, ये आपका एसपी आ गया। अब गुना करेंगे कितना आ जाएगा 370। तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे तो 60। अब प्रॉफिट परसेंट देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ गुना 100। तो लाभ कितना है 60 गुना 100। अब बटा हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर गणना करते हैं। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, ये 310, यहाँ पर 310। इसको काट लीजिए कितना हो जाएगा 600 और 31 से भाग दीजिए। तो 31 से भाग दीजिएगा तो कितना 31 से भाग लगाइए, तो 31 से कम 31 यहाँ पर, और यहाँ पर 31 से कम 9 और यहाँ पे कितना 2, यानी कि 29 290। 290 को फिर अब यहाँ इसके नजदीक जाइए, 9 तिया 27, 9 9 तिया 27, 290 9 तिया 27, यानी कि 19 दशमलव समथिंग आएगा। इसका जो ऑप्शन होगा 19 दशमलव लगभग जो है 20% होगा इसका उत्तर। ठीक है, इसका जो है 20% लगभग उत्तर होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये पहला। अगला सवाल 100 नंबर, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 5197.5 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो है आपको 100 नंबर सवाल जो है दिया गया है। इसका त्रिज्या एक बेलन है, इस प्रकार से बेलन दिया गया है। यहाँ पर इसका रेडियस दिया गया है। देखिए इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये r बराबर दिया गया 10.5। ठीक है, 10.5, r बराबर 10.5 हम लिख देते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर। अब जो है इसका आयतन दिया गया है। तो पहले बेलन का आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ पर पाई का मान रखिएगा 22/7 और r कितना 10.5 गुना 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका हाइट कितना दिया गया है, तो इसका हाइट जो है लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर इतना है और इसका आयतन, तो यहाँ से हम हाइट निकालेंगे। ठीक है ना, इसका यहाँ से हम हाइट निकालेंगे और इसका आयतन जो है आयतन के बराबर तो करना ही पड़ेगा। आयतन का मान दिया गया 5197.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए दशमलव हटेगा तो यहाँ 10 आएगा। अब जो है देखिए ये यहाँ से इसको 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। ठीक है, एक 10 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ पर काटिए 7 5 7 एकम 7 और यहाँ पर 3 7 5 35 कट गया। अब यहाँ पर 5 दूना 10 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 5 दूना 10 5 21। ठीक है, अब 2 से काटिए 11 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 11 से कटता है कि नहीं, 9 5 14 14 5 19 और यहाँ पर ये आपको 7 1 8 19 में, हाँ 11 से कट जाएगा। ये देखिए 11 से कटेगा, आपको रूल पता होना चाहिए। 11 चौक 44। ठीक है, तो 7 यहाँ पे 7 आ जाएगा 9, 11 से 77 2, 11 दूना 22, 11 5 55। ठीक है ना, फिर यहाँ पर देखिए ये 5 लास्ट में, तो 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, यहाँ पर 5 9 45 2 5 का 20 5 25, यहाँ पर 5 9 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 और 3 5 15। अब 21 से कटेगा 21, हाँ 21 से कटेगा, 21 एकम 21 और 21 5 105, 21 एकम 21 5 105, यानी कि h का जो मान आ गया यहाँ पर h बराबर कितना आ गया, ये आपको 15 सेंटीमीटर आ गया। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू r प्लस
एच होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आर प्लस एच, तो इसका जो है यह मान रखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 और यहाँ पर 10.5 ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना। और प्लस एच जो है 15, ये एच का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुना 22/7। अब यहाँ पर देखिए दशमलव, यहाँ पर जिसको रन देते हैं 105, दशमलव हटाएंगे तो 10 और दोनों को जोड़ेंगे कितना का 15 + 25.5, ठीक है। ये इधर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ये नीचे आएगा 10, ठीक है। अब इसको काट लीजिए 5 दूना 10, 5 दूना 1, 5 दूना 10, 5 25 और 5 1, यहाँ पर 51 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, ये कट गया, ये 11, ठीक है। अब ये 7 से कट 7 या 21। अब यहाँ पर देखिए इसको 11 गुना कितना हो जाएगा, 51 को 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15। अब इसको सॉल्व कीजिए, 11 तिहाई 33 के 3, 11 × 5 = 55 और 3, 55 और 3 58, हाथ में 5, 11 × 11, 11 और 5 16, इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1683, ये इसका ऑप्शन नंबर 4था। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।